अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत अरसा बाद आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। ये जो वाक़या पेश आया है कि मुफ्ती तारिक मसूद ने किसी बयान में बात करती हुई ऐसी बातें की कुरान के हवाले से, सहाबा के हवाले से या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, जिससे बड़ा ही यानी ख़तरनाक क्वेश्चंस वो पैदा हो सकते हैं। तो इस हवाले से यकीनन मुसलमानों को उनके जज़्बात मजरूह हुई है। लेकिन सबसे अब अच्छी बात ये है कि उन्होंने अपने इन बातों पर अपने इन संगीन गलतियों पर उन्होंने रुजू किया और अल्लाह तबारक व तआला की हुज़ूर तौबा की, और ये वीडियो आपके हुज़ूर में पेश करने वाला तो हूँ। मैं अपने इन अल्फाज से रुजू करता हूँ, मुझसे बेहतियाती हुई है तो मैं रुजू करता हूँ अपने इन अल्फाज से। जिन लोगों का ये ख्याल है कि मेरी वजह से उनको तकलीफ़ हुई है तो मैं उन लोगों से मादरत भी करता हूँ, अल्लाह ताला से तौबा भी करता हूँ और अपने इन अल्फाज से मैं रुजू भी करता हूँ। मेरा जो पहला मादरतनामा गया था उसमें हमारे ही बाज़ अकाबिर को, जिनमें सर फहरिस्त हज़रत मुफ्ती इब्राहीम साहब भी हैं, जिनकी हिदायत पर मैं ये दोबारा मादरतनामा रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, तो उन समेत दीगर मेरे बाज़ अकाबिर को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, या बनी आदम कुल्लुकुम खत्ताउन व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून। ए बनी आदम, तुम में से हर शख्स से गलती हो सकती है, बेहतरीन गलती करने वाले वो है जो तौबा कर लें। और तौबा के तीन ही अरकान होते हैं कि आवाम से माजरत कर ली जाए, अल्लाह ताला से तौबा कर ली जाए और अपनी गलती से रुजू कर लिया जाए, अपने अल्फाज से रुजू कर लिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि तौबा के तीनों अरकान इसी तरह पूरे होते हैं। तो अगर मेरे पिछले क्लिप से किसी को इत्मीनान नहीं हुआ था तो मेरा ख्याल है मेरे इस क्लिप के बाद अब इत्मीनान हो जाना चाहिए। तो आपने वो मुफ्ती तारिक मसूद का ये रुजू और तौबा, ये वीडियो आपने सुन लिया और ये अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि अगर ये अपने बात पर डट जाता तो उससे एक नया फितना पैदा हो जाता और मुल्हिदीन के लिए और दीन दुश्मनों के लिए वो एक रास्ता खुल जाता। तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने अलल ऐलान वो तौबा और रुजू किया और अपने अल्फाज से वो पीछे हट गया, और होना भी चाहिए था, क्योंकि ये वाकई गलती पर था। क्योंकि बड़े बड़े उलमा, ख़ुद देवबंदी उलमा ने वो उन पर रद्द किया और इनको गलत करार दिया। तो जब इतने बड़े बड़े उलमा देवबंद मैदान में आ गए, बरेलवी उलमा मैदान में आ गए और उन्होंने वो दलाइल के साथ ये मसला वाज़िह किया कि मुफ्ती तारिक मसूद इन सारे मसाइल में जो उन्होंने कुरान के हवाले से बोला या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से या सहाबा के हवाले से, तो ये बिल्कुल उन्होंने संगीन गलतियाँ किया। तो उनको फ़ौरन तौबा करना चाहिए और वो रुजू करे अलल ऐलान। टाल मटोल से काम न ले, वज़ाहत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहले तो उन्होंने वो कुछ वीडियोज़ में वो वज़ाहत देने की कोशिश की, जो कि फ़कत वज़ाहत थी, तौबा और रुजू नहीं था। मगर आज उन्होंने जो वीडियो अपलोड की तो उसमें उन्होंने बिल्कुल साफ़ अल्फाज में वो तौबा और रुजू किया, और ये अच्छी बात है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल वो फितने का वो दरवाज़ा बंद किया उलमा की तवज्जो दिलाने पर। तो बहरहाल उन लोगों पर जिन लोगों ने उनकी दिफा की, तो उनको भी तौबा करना चाहिए, क्योंकि इतने संगीन गलती पर होती हुई आप उसकी दिफा करते हो। और मैं उन पर भी हैरान हूँ जिन्होंने उसको बरेली और देवबंदी मसला बना दिया, हालांकि ये बिल्कुल भी देवबंदी और बरेलवी मसला नहीं था, ये दीन का मसला था, ये इस्लाम का मसला था, ये कुरान का मसला था। वो कुरान जिसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने वो ली है, जिसमें कोई गलती नहीं हो सकती। तो अगर आप उसमें गलती निकालोगे तो क्या ये देवबंदी और बरेलवी मसला है? तो बुरा किया बहुत जिन्होंने इसको बरेली और देवबंदी और मसला बना दिया। बहरहाल अच्छी बात है कि उन्होंने वो रुजू और तौबा किया, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि वो मज़ीद लोगों को भी ये वो हिम्मत हो जाए। क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो बकवास कर लेते हैं, बहुत सी गलतियां कर लेते हैं, लेकिन फिर वो उस पर रुजू और तौबा नहीं करते, और वो उसको अपने शान के ख़िलाफ़ समझते हैं रुजू करने को, और वो उस पर डट जाता है अपनी गलती पर। तो इस तरह से अमल से, जिस तरह से मुफ्ती तारिक मसूद ने तौबा किया, तो इससे वो उन लोगों को भी हौसला मिल जाएगा और एक रास्ता खुल जाएगा। अगर कोई गलती करेगा तो उसको फिर वो रुजू और तौबा भी अलल ऐलान करना पड़ेगा। तो इस तरीके पर बिल्कुल एक रास्ता भी बन जाएगा, और ये अच्छी चीज़ है, अप्रिशिएट करना चाहिए।